आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं योगा एंड मेडिटेशन का, जो कि 2022 का पेपर है। इसमें हम 50 एमसीक्यूज है, तो हम वो सॉल्व करेंगे। प्राणायाम में कुंभक किस क्रिया को कहते हैं? तो प्राणायाम में कुंभक श्वास रोकने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा। निम्न में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है? मानसिक पूछा है तो शारीरिक होगा नहीं। मन और इंद्रियों का नियंत्रण कर सकारात्मक रहना। हमारे यहाँ पे आंसर होगा सी। सी वाला आंसर होगा हमारा। किस क्रिया में शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है? तो ये होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ही हम ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। किस प्राणायाम के अंतर्गत जिह्वा की नाली नुमा आकृति होती? तो वो होता है शीतली प्राणायाम में। अष्टांग योग में ध्यान का कौन सा स्थान है? तो अष्टांग योग में ध्यान कौन से स्थान पे आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। मतलब सेवेंथ, सातवें स्थान पर आता है। ज्ञान योग किस पर आधारित होता है? तो ज्ञान योग भक्ति पर, तर्क पर, कर्म पर, शास्त्रों पर। तो ज्ञान योग से लगेगा हाँ शास्त्र पढ़ के ज्ञान आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा तर्क पर, लॉजिक्स के बेस पे होता है ज्ञान योग। निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, संवेगात्मक। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्राणायाम में रेचक का अनुपात कितना होता है? तो पूरक, कुंभक, रेचक। तीन तरीके से होता है। श्वास लेना पूरक, श्वास रोकना कुंभक और श्वास छोड़ना रेचक। अब रेचक का पूछा तो इनका रेशो था 1:4:2। तो हमसे रेचक का पूछा तो रेचक का होता है 2 गुना। फिर है प्रणव ध्यान होता है संपूर्ण शक्तियों का ध्यान, जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष दिलाने वाला। प्रणव ध्यान का मतलब क्या होता है? प्रणव ध्यान का मतलब क्या होता है? प्रणव ध्यान मतलब ओम, ओम चैंटिंग करके ध्यान करना। तो इससे मोक्ष दिलाने वाला भी होता है, जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला भी, और संपूर्ण शक्तियों का ध्यान। वैसे तो बहुत ज्यादा सही नहीं है ए वाला ऑप्शन, पर दो ऑप्शन सही है, इसलिए हम यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर करेंगे। प्रार्थना की मान्यता दी गई है, तो भैया सभी धर्मों में प्रार्थना की मान्यता है। योग चित्त वृत्ति निरोध ये है पतंजलि मुनि ने पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है। यह ग्रंथ जिसमें गुहा बंद है, सॉरी, कौन सा बंद है जिसमें गुहा प्रदेश पेरिनियम का संकुचन प्रसार किया जाता है? तो वो होता है मूल बंध में। उड्डयन बंद में आपके टमी का होता है, जालंधर बंद में फूड पाइप का होता है, गले का। और ये कुछ लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है। भ्रामरी प्राणायाम के किस योग से जोड़ा जाता है? तो भ्रामरी प्राणायाम होता है नाद योग से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये साउंड बेसिस होता है। कपाल भाती में भाती शब्द का अर्थ है? कपाल मतलब आप जानते हैं आपका फोरहेड, और भाती मतलब क्या? तेज या चमकना। षटकर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो त्रिदोषों का संतुलन करना, संतुलित करना। तो ये तो होता ही है। ईटा पिंगला नाड़ी का संतुलन करना, ये भी होता है। शरीर की आंतरिक शुद्धि, ये तो मेन है। षटकर्म का मेन उद्देश्य शरीर की आंतरिक शुद्धि करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। श्वसन किस आसन की श्रेणी में आता? ध्यानात्मक, विश्रामात्मक, शरीर गंधर्वात्मक और आनंदात्मक। तो शवासन हम करते हैं विश्राम के लिए, सारे आसन खत्म हो जाते हैं उसके बाद शवासन करते हैं हम, जिसमें हमें विश्राम मिलता है। सूर्य नमस्कार में तीसरा व 10वें स्थान पर कौन सा आसन आता है? तो पहले होता है नमस्कार आसन, फिर हस्त उत्तानासन, फिर होता है पाद हस्तासन। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे द आंसर। योगासनों के अभ्यास से पहले क्या करना चाहिए? तो सूक्ष्म व्यायाम करें। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिसमें हमारे शरीर में मोबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद हम आगे के आसन करना स्टार्ट करते हैं। सोहम जब किया जाता है प्रातः काल, सायकाल, प्रत्येक श्वास प्रश्वास, कभी कभी। तो सोहम जो होता है वो प्रत्येक श्वास प्रश्वास में किया जाता है।
योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर करना चाहिए? समतल व हवादार, पहला ही आंसर सही है। समतल और हवादार जगह में करना चाहिए। ऊंची नीचे स्थान पर नहीं कर पाओगे, बंद कमरे में नहीं करना चाहिए, अंधकार में नहीं करना चाहिए। ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। पद्मासन में भी बैठ के ध्यान लगा सकते हो, सिद्धासन में बैठ के भी, सुखासन में बैठ के भी आप ध्यान लगा सकते हो। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। मंगलाचरण में किया जाता है, तो मंगलाचरण में मंगल कामनाओं के साथ प्रार्थना की जाती है, मंगल भावनाओं के साथ मंत्रों का पाठ किया जाता है। गीता गीता का गाना नहीं गाया, गीत गाना नहीं किया जाता है। और ब आंसर है हमारा। द ऑप्शन अब सही है। योग का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, आनंद, स्वस्थ रहना, पुनर्जन्म। अभी देखा हमने कि योग जो होता है उसका लास्ट वाला, अष्टांग योग में लास्ट समाधि दी गई हो, जिसका मतलब मोक्ष ही होता है। तो अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होगा? मोक्ष होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है। सूर्य भेदन, भ्रामरी, शीतली, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं है। विश्वान में सबसे पहले योग का ज्ञान, सबसे पहले योग का ज्ञान भगवान शंकर ने दिया है। आदि योगी भी ऑप्शन में हो सकता है, भगवान शिव भी ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पे। नौली शब्द कहाँ से आया है? तो नौली शब्द नलिका से आया है। योग का अभ्यास करना चाहिए नित्य कर्म से निपट कर, तो पहले ही आंसर सही है। नित्य कर्म से निपट कर योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी भी नहीं कर सकते हो आप, सुविधानुसार नहीं कर सकते हो, टीवी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। योग शब्द निम्न धातुओं से मिलकर बना है। युज समाधो, फर्स्ट आंसर सही है यहाँ पे, युज समाधो। अहिंसा किस योगांग का प्रकार है? प्रत्याहार, नियम, यम, ध्यान। तो ये फर्स्ट है हमारा यम। यम का फर्स्ट पार्ट होता है अहिंसा। यम के 5 पार्ट से उसका फर्स्ट है अहिंसा। पूरक के दौरान सीने की स्थिति क्या होती है? अभी 3 पूरक में हमने 3 पार्ट पढ़े। पूरक मतलब श्वास लेना, श्वास लोगे तो क्या होगा? सीना फैल जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। महाबंध किसे कहते हैं? महाबंध में जब तीनों बंध को एक साथ लगाते तो वो महाबंध हो जाता है। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंधों को एक साथ लगाना। मुद्रा का उद्देश्य, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ध्यान लगाना, दीर्घायु, कुंडलिनी, समाधि। तो भैया यहाँ पे होगा ध्यान लगाना। एक मुद्रा बना के बैठते हैं हम और ध्यान लगाते हैं। 34 में समाधि का एक अर्थ होता है मृत हो जाना, केवल्य, एकाग्रता, ध्यान की उच्च अवस्था। तो जो समाधि होती है वो ध्यान के बाद ही लगाई जाती है, तो ध्यान की उच्च अवस्था को ही समाधि कहते हैं। गला, पेट, सीना किससे संबंधित है? तो भैया ये प्राणायाम से संबंधित है। जब हम प्राणायाम करते, श्वास लेते गले के थ्रू, सीना, सीने में श्वास जाती, पेट में जाती है, फिर पेट को खाली करते हैं, फिर सीने को खाली करते हैं और गले के थ्रू सारा वायु को बाहर करते हैं। कपालभाति में विनाश होता है। कपालभाति में पेट के दोष का विनाश होता है। योग दर्शन भारतीय दर्शन की किस श्रेणी में आता है? आस्तिक, स्वतंत्र, नास्तिक, परतंत्र। तो भैया ये स्वतंत्र है, इसका आस्तिक नास्तिक से कोई लेना देना नहीं है। धोती, नीति व त्राटक किसके अंतर्गत? तो षट कर्म के अंतर्गत। षट कर्म में 6 कौन से कर्म बताए गए जिसके थ्रू आंतरिक शुद्धि होती है आपकी? धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपालभाति। तो उसमें से 3 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कौन सा बंध पाइल्स रोग? तो पाइल्स रोग कहाँ पे होता है? पेरिनियल ग्रंथि, हाँ ग्रंथि में होता है। तो वो कहाँ होती है? मूल बंध लगाया जाता है पेरिनियल ग्रंथि में। किस प्राणायाम में दोनों नासिका से श्वास ली जाती है? सूर्य भेदन में राइट से ली जाती है, शीतली शीतकारी में मुंह से ली जाती है। हमारा आंसर होगा ब, उज्जाई प्राणायाम। अष्टांगिक योग किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है? तो अष्टांगिक योग हमने किससे लिया है? हठ योग में से पढ़ते हैं हम लोग। योग कक्षा का समापन किसके द्वारा? तो जब योग कक्षा खत्म होती तब हम श्वासन के द्वारा खत्म करते हैं। योगाभ्यास के लिए आवश्यक है अनुशासन एवं गुरु भक्ति, सही है। श्रद्धा एवं विश्वास कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो हमारा अ और ब आंसर हो जाएगा। अ, ब और ब दोनों। निम्न में से दाहिनी नाड़ी किसे कहते हैं?
देखो नाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। नाड़ी एक होती पिंगला नाड़ी जो कि राइट साइड होती, ईडा नाड़ी होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। अब इसको समझने के आप देख सकते हो, इधर की साइड सूर्य बना हुआ है, इधर बॉडी का टेम्परेचर हाई दिख रहा है, इधर मून बना हुआ है और बॉडी का टेम्परेचर कम दिख रहा है, ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। तो आप सिर्फ इधर राइट साइड वाला याद कर लीजिए कि यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वो कब रहता है जब सूर्य रहता है तब। और सूर्य का ही एक नाम होता है पिंगला, इसलिए इस नाड़ी को पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाएगी तब कौन सी नाड़ी वर्क करेगी? सुषुम्ना नाड़ी, जो कि नीचे से स्टार्ट होके मूलाधार चक्र से स्टार्ट होके आज्ञा चक्र तक जाती है। स्पेलिंग यही लिखते हैं, आज्ञा चक्र की स्पेलिंग यही होती है। ओके, आज्ञा चक्र तक जाती है। अब देख लेते क्वेश्चन में हमसे पूछेगा निम्न से दाई नाड़ी किसे कहते हैं? तो दाई नाड़ी किसे कहते हैं? पिंगला को कहते हैं। उदरवक्ष हंसली का प्रयोग होता है। तो हम जब पूर्ण यौगिक श्वास लेते हैं तब श्वास को छोड़ते हैं, फिर श्वास को भरते हैं, तब उदरवक्ष और हंसली का प्रयोग होता है। अउम अउम से मिलके क्या बना हुआ है? ओम बना हुआ है। निम्न बंध का बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है। तो बाह्य कुंभक के साथ मूल बंध, उद्यान बंध, जालन बंध तीनों ही लगाए जाते हैं। केवल बंध मतलब जैसे वैसे लगा। और ये तो क्वेश्चन ही मेरे हिसाब से इसमें तो तीनों आंसर ही सही आ रहे हैं। योग का प्रारंभ माना जाता है सृष्टि के प्रारंभ से। भैया सृष्टि आई थी तब योग का प्रारंभ हुआ था। 3000 ईसा पूर्व, 2000 महाभारत काल से, ऐसा कुछ नहीं। पूर्ण करिए योग, योग कर्मशु कौशलम, तो हमारा आंसर आ जाएगा कौशलम। आसन करते समय अनुभूति होना चाहिए कि स्थिरता सुख की, कंपन की नहीं होना चाहिए, हवा की नहीं, दर्द सहन करने की भी नहीं। आप आसन की डेफिनेशन ही होता है कि किसी एक पोजीशन में आके स्थिर होना ही आसन कहलाता है। तो स्थिरता होनी चाहिए आपके आसन में और सुख होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर भी पूरे 50 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं इसके। अब आपको हम मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके फर्स्ट ईयर के जो दोस्त है, रिलेटिव है, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।